उज्जैन का एक गरीब परिवार जिसकी मदद इस लॉकडाउन में किसी सरकार, एनजीओ या फिर किसी सेलिब्रिटी ने नहीं की, बल्कि उस परिवार का पेट भरने के लिए खुद महादेव उज्जैन की धरती पर आए। सारे देश में राशन बांटा गया, मगर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार ने किसी से भी राशन लेने से मना किया और महादेव ने उनकी इज्जत सम्मान बचाने के लिए खुद ही आकर उनको राशन और मदद दी। उज्जैन के पास के एक गांव में चमन लाल का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी, 2 लड़कियां और एक अपाहिज लड़का रहता है। चमन लाल एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है। उसका अपाहिज लड़का बूट पॉलिश का काम करता है और इसी मेहनत की कमाई से वह दोनों लड़कियों को शिक्षा दे रहे हैं। घर की औरत बेटियां मजदूरी नहीं करती। परिवार गरीब है, जो कमाता है वही खाता है। परिवार के पास कोई जमा पूंजी नहीं है, मगर आज तक चमन लाल और उसके परिवार ने किसी से मांगकर नहीं खाया। मेहनत की रोटी ही खाई थी और यही इज्जत सम्मान उस परिवार की दौलत थी। परिवार रोजाना महादेव के आगे सिर झुकाता और काम पर निकलता और महादेव उनकी शाम की रोटी का बढ़िया इंतजाम करते। चमन लाल जी कहते हैं कि जरूर हम गरीब हैं, मगर महादेव ने कभी भी हमें भूखा नहीं सोने दिया और कभी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा। हम अपने आप को महादेव के भक्त तो नहीं कहेंगे, मगर उन्हें हर समय याद रखते हैं। मगर महादेव हर एक का इम्तिहान लेते हैं, तो इस लॉकडाउन में शायद हमारा इम्तिहान था। लॉकडाउन हुआ, पहले तो हमें लगा कि 1-2 दिन के लिए बंद होगा, फिर भी हम मजदूर थे, हमारा काम तो चलता रहेगा, यही सोच लेकर हम चलते रहे। मगर परेशानी, प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं थी जितनी मैं और मेरे परिवार ने सोची थी। सब कुछ बंद हो गया, 1 दिन, फिर 2 दिन और फिर हफ्ते और बाद में महीने। सारे काम बंद रहे, कोई मजदूरी नहीं मिली, कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। जो कुछ भी हमारे पास था वो 3-4 दिन में खत्म हो गया। फिर क्या करते? एक दिन हमने सुना कि कोई आदमी राशन बांट रहा है। मैं और मेरा अपाहिज बेटा वहां पहुंचे, मगर क्या देखता हूं कि लोगों की लाइनें लगी पड़ी थी और आगे एक आदमी एक को राशन एक छोटे से थैले में दे रहा था और 3-4 कैमरे वाले फोटो वीडियो निकाल रहे थे। यह देख मैं वापिस आ गया, क्योंकि जरूर हम लोग गरीब हैं, मगर लोगों के सामने ऐसे कैमरे को दिखाकर हम अपनी ही आंखों में गिरना नहीं चाहते। चाहे कोई कुछ भी समझे, मगर खुददारी नाम की भी कोई चीज होती है। फिर अगले दिन एक संस्था आई, उसके साथ भी कैमरे वाले पहले ही खड़े थे। हम फिर वापिस आ गए। जो भी हमारे इलाके में खाना या फिर राशन देने आया, उससे पहले कैमरा आया, राशन बाद में आया। जब मेरे परिवार ने कैमरे के सामने लेने से मना किया तो लोगों ने हमें ही गलत कहा और जो राशन सरकार की तरफ से मिलना था उसमें से भी हमारा नाम कटवा दिया गया। क्या हमें गले में बोर्ड लटकाकर उस पर लिखें कि हम गरीब हैं, हम भूखे हैं, हमें खाना दो? ऐसे कैमरे के सामने बोलकर ही हमें राशन मिलता? हमारी कोई इज्जत नहीं। आखिर में राशन नहीं मिला। 3 दिन पानी पीकर मेरा परिवार जीवित रहा, मगर किसी से कुछ नहीं मांगा। महादेव हमारी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि आज तक तो हमें महादेव ने कभी भूखा नहीं सोने दिया। तो आज 3 दिन से हमारा परिवार कैसे भूखा था? मगर फिर भी हमने महादेव से कोई शिकायत नहीं की। हम पानी पीकर सोते रहे और महादेव का धन्यवाद करते कि हमें यह पानी मिला और महादेव की कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं। 5वां दिन आया तो मेरी लड़की रात के समय रोने लगी। कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे भूख लगी है और पेट में दर्द भी हो रहा है, मगर अपने परिवार से कह ना सकी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया और मेरी पत्नी ने कहा कि इज्जत सम्मान का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया और भूख के आगे। आप सुबह कहीं से भी जाकर राशन लेके आओ, चाहे हमारी फोटो या फिर वीडियो क्यों ना बने। हमारी गरीबी का जितना मजाक बनता है बनने दो, मगर हमारे बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। मैं अपनी पत्नी की बातें सुनकर चुप रहा। मैंने महादेव के सामने हाथ जोड़े और कहा कि महादेव, किसी के सामने हाथ मत फैलाने देना। जो भी आज तक मांगा है आपसे ही मांगा है और आपने हमको देकर कभी जताया भी नहीं और हमारी इज्जत भी बनाई रखी। कहीं आज इस मुश्किल की घड़ी में किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ जाएं। अगले दिन सुबह उठा तो दरवाजे पर कोई था। मैंने देखा तो एक साधु बाबा थे। उन्होंने कहा कि बेटा, यह कुछ सामान मेरा है, यह अपने पास रख लो। मुझे कहीं दूर जाना है और इतना भार मैं उठा नहीं पाऊंगा। अगर मैं 1 घंटे में वापिस आ गया तो फिर ठीक है, नहीं तो यह सारा सामान तुम्हारे काम आएगा। मैं कुछ भी कहता, बाबा वहाँ से जल्दी में चले गए। मैंने शाम तक बाबा का इंतजार किया, मगर वह वापिस नहीं आए। मैंने जब सामान खोला तो उसमें काफी राशन था और आटा भी। हर जरूरत का सामान पैक करके रखा हुआ था और राशन के बीच में ही 30,000 रुपए भी थे। मुझे तब एहसास हुआ वह साधु बाबा कोई और नहीं, महादेव का ही एक रूप था, क्योंकि जो उम्र उस बाबा की थी
वह इतना भार कभी उठा ही नहीं पाते, तो मेरे घर तक कैसे लेकर आए होंगे। मेरे बच्चों ने लॉकडाउन में पेट भरकर खाना खाया और लॉकडाउन में ही मैंने उन पैसों से सब्जी और फल का काम शुरू किया और आज मेरा सब्जी फल का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने मजदूरी करनी छोड़ दी और महादेव का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और ना ही कभी मैं कर पाऊंगा। दोस्तों, एक विनती है कि अपने घर के आसपास ज़रूरतमंद परिवारों को देखें, उनकी मदद करें। अपने कैमरों को दान करते समय दूर ही रखें, क्योंकि सेवा का फल दुनिया ने नहीं महादेव ने देना है और महादेव को सेवा दिखाने के लिए कैमरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिखावा छोड़ सेवा करें। हर हर महादेव।